तो 24 प्रभाग में अलग अलग हम लोग कार्यक्रम ले रहे हैं। जैसे महिलाओं का हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हो, महिला बचत गट का मेळावा हो, साथ ही में हम लोग जो दाखले शिविर है वो हर प्रभाग में हम ले रहे हैं, वो मुफ्त में दिए जाएंगे। हर प्रभाग में आरोग्य शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर और साथ ही में बहुत चश्मों का वाटप। दिव्यांगों के लिए हम लोग अलग अलग चेयर भी उनको दे रहे हैं और उनको दिव्यांगों को जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भी उनको हम देंगे। ये सब मुफ्त देने का उपक्रम शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के जन्म शताब्दी के ये वर्ष उसको पूरा हो रहा है, इसलिए हम 23 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक पूरे मीरा भाईंदर शहर में एक कार्यक्रम लेंगे ताकि जन जागृति हो। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचार जो है, हिंदुत्व के विचार है, मराठी आदमी के लिए जो भी, मराठी मानस के लिए जो भी करना है वो करने का उनका काम जो मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र में है, वो लोगों को दिखाने के लिए हम एक कार्यक्रम रखेंगे। मैंने महानगर पालिका कमिश्नर को भी एक खत दिया है। उस खत में लिखा है कि बाला साहब ठाकरे कला दालन जो है उसके सामने जो ओपन स्पेस है वहाँ पे मेट्रो थिएटर के सामने जो मुंबई कॉरपोरेशन ने पूर्णाकृति पुतला जो खड़ा किया उसी तरह पे ठाणे और मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में एक पूर्णाकृति पुतला हो जाए ताकि बाला साहब ठाकरे जी की यादें हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगी। और साथ ही में हम ये भी मैं कमिश्नर को बोला है और हम भी हमारे माध्यम से करेंगे, जो भी स्कूलों के छात्र हैं मीरा भाईंदर शहर के, उन छात्रों की हर स्कूलों को एक एक दिन ऐसे पिकनिक वहाँ पे अगर ली जाए तो मीरा भाईंदर के बच्चों को पता चलेगा कि बाला साहब ठाकरे कला दालन में क्या क्या चीज़ें हैं और उनके भविष्य के लिए वो बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं। देखिए, राजनीति में तो हार जीत होती रहती है और इलेक्शन हो गया मगर शिवसेना काम पे लगे और हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के जो हिंदुत्व के और मराठी मानस के जो विचार है, मराठी उनकी आत्मा थी और उस माध्यम से हम शहर में सभी जगह पे ये जो बाला साहब ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है उसके माध्यम से 1 महीने का हम ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। शिवसेना के माध्यम से 365 दिन कार्यक्रम तो होते रहते हैं मगर हमारे हिसाब से ये कार्यक्रम हम 1 महीने के लिए पूरे हमारे संगठन जो ताकत मीरा भाईंदर शहर में हमारे मतदाताओं के माध्यम से 3,58,000 से ज़्यादा वोट हमें प्राप्त हुए उस माध्यम से दिखे है। तो बाला साहब ठाकरे जी के विचार पे चलने वाली शिवसेना के ऊपर लोगों का विश्वास है, क्योंकि इतना भले हमारे सीटें कम आई मगर 3,58,000 ये वोट कम नहीं होते शहर से, तो ये वोट हमें प्राप्त हुए तो हम जनता हमारे साथ में। ठीक है, कुछ वोटों के विभाजन की वजह से हमें उतने नगर सेवक नहीं मिले मगर फिर भी भविष्य में ये संगठन की ताकत ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाए और संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्रिय होते हुए ये जो कार्यक्रम है भविष्य में करने के लिए हम सक्षम है और आगे हम बड़ा करेंगे। और आपके कुछ सवाल रहेंगे तो पूछ लीजिए। सर, बाला साहब कलादान केंद्र के सामने आप बाला साहब का पुतला बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सवाल ये पैदा होता है कि महानगर पालिका में सत्ता भाजपा की, क्या वो बाला साहब कलादान केंद्र का मेंटेनेंस से लेके सारे चीज़ों का खर्चा वो चला पाएंगे क्या महानगर पालिका? नहीं, अभी देखिए, हमने तो राज्य शासन से पैसा ले आए और राज्य शासन के माध्यम से वो पूरा भी कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी का पुतला जो है उसके लिए भी हम जो पैसा है वो नगर विकास डिपार्टमेंट के माध्यम से ले आएंगे, मगर कुछ चीज़ें जो है उसका कमर्शियल यूज़ हो सकता है और उसके माध्यम से वो चलेगा। खासकर एमपीएससी यूपीएससी की जो स्पर्धा परीक्षा होती है और सब विद्यार्थियों को हमने बोला था कि हर साल जैसे ठाणा में हम भेजते हैं वैसे मीरा भाईंदर शहर से भेजना चाहिए। तो एक कृति आराखड़ा जो है प्रशासक के तौर पे अभी कमिश्नर है मगर बाद में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आई है, इसलिए ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ये 3-3.5 साल में मैंने जो विकास काम किए, कला दालन है, लता मंगेशकर नाट्यगृह है, ये अभी 3 उड़ान पुल है, अगले महीने में मेट्रो का हम काम चालू कर रहे हैं, सभी समाज के समाज भवन जो हमने निर्माण किए हैं वो समाज भवन है। तो ये चीज़ें जो है हमने राज्य शासन के फंड के माध्यम से तो बना के तो दे दी है। अभी सत्ता में आने के बाद सिर्फ इन्होंने
जो समाज भवन है उसी समाज के अच्छे लोगों के हाथ में सौंपना चाहिए, नहीं तो हमको तो हमारे हिसाब से वापस शिव सैनिकों को रास्ते पे उतरना ही पड़ेगा। मगर मुझे लगता है कि वैसा नहीं होगा, क्योंकि इस मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए हमने 3-3.5 साल में जो अच्छा काम किया उसको देखते हुए लोगों ने हमें 3,58,000 से भी ज़्यादा वोट दे दिया। तो ये वोट कम नहीं होते, ठीक है सीटें कम आई तो, मगर वोटों की जो बंटवारा है वो हो गया। उसकी वजह से आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अगर 2-3 पार्टियों की अगर वोटों की जो कैलकुलेशन आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से करीबन 1 लाख वोटों से ज़्यादा हमारी वोटों की अगर कैलकुलेशन है वो होता है। तो ये कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है। कला दालन अगर बनाया तो संभालना भी पड़ेगा ना, क्योंकि जिम्मेदारी होती है कॉरपोरेशन की।